ये गिबली गिबली क्या है? ये गिबली गिबली, पहली बात तो ये गिबली नहीं है, ये जिबली है। जापानीज प्रोनाउंसिएशन जिबली। ये एक आर्ट फॉर्म है जिसको क्रिएट करके आपने और हमने धूम मचा रखी है। मतलब चैट जीपीटी वालों ने हाथ जोड़ लिए, भाई बस कर दो, इंडियंस बस कर दो, आप लोग तो धूम मचा रहे हो। जैसे ही फ्री का पता चला, हमारे यहाँ पर तो वैसे भी फ्री का जैसे पता चलता है हम कुछ नहीं छोड़ते, हम फ्री की चम्मच भी नहीं छोड़ते। अगर हमें गिफ्ट में मिल रही हो तो हम वापस जा कर के लेकर आते हैं। मेरे रिश्तेदारों ने मुझे कॉल करके बोल दिया कि बुआ जी का कॉल आया था कि भाई बना दे फटाफट, हमारी भी एक ऐसी तेरी अम्मी ने लगा रखी है वैसी डीपी बना दे। मैंने कहा वो कितनी आईडी से बनाऊंगा, मेरे पास सारी आईडी खत्म हो चुकी है, एक आईडी से 2 ही बार बन रही है। चैट जीपीटी के सीईओ ने कह दिया है भाई बस कर दो यार, अब हमसे नहीं हो रहा है, बहुत सारी डिमांड आ गई है। इंडिया में जैसे ही लोगों को पता चला कि प्रीमियम यूज़र्स के लिए नहीं, फ्री यूज़र्स के लिए भी ये सुविधा है, तो लोग टूट पड़े जिबली बनाने पर, मतलब गिबली बनाने पर, और धूम मचा रखी है हर सोशल मीडिया पर। दूसरा पोस्ट आपको गिबली वाला दिख रहा होगा, आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि हम ये रियल वर्ल्ड में जी रहे हैं या एनिमेटेड वर्ल्ड में जी रहे हैं। में आपका स्वागत है, मैं हूँ सपना गोयल। आज हम बात करते हैं सोशल मीडिया पर धूम मचाने वाली गिबली स्टाइल इमेजेस की, जिसका ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है। आम लोग हो या मशहूर हस्तियाँ हो, सेलिब्रिटीज़ भी इस ट्रेंड में शामिल हो चुके हैं। चैट जीपीटी का जो ओपन एआई है, जिन्होंने की चैट जीपीटी को बनाया है, उसके सीईओ सैम ऑल्टमैन ने यूज़र से कहा कि भैया थोड़ी सी शांति रख लो। एक्स पर उन्होंने पोस्ट में कहा कि हमारी टीम बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए सच में स्ट्रगल कर रही है। पहले ये सुविधा सिर्फ प्रीमियम यूज़र्स के लिए थी, लेकिन जैसे ही फ्री यूज़र्स के बारे में पता चला, लोगों ने धूम मचा रखी है। एआई के ज़रिए जो तस्वीरें बन रही हैं, हर कोई हैरान हो जाता है, लेकिन इसके पीछे की एक कहानी है। ये कहानी है जिसमें जापान के ग्रेटेस्ट एनिमेटर हयाओ मियाज़ाकी की कला और उनका पेन छुपा हुआ है। तो आइए बात करते हैं कौन है हयाओ मियाज़ाकी और कैसे उन्होंने एनिमेशन की दुनिया में क्रांति लेकर वो आ गए और क्यों वो इस ट्रेंड से इतने नाराज़ चल रहे हैं। पूरी कहानी आपको मैं विस्तार से सुनाती हूँ। गिबली स्टाइल इमेज जो है यानी कि जिबली, जो जापानीज प्रोनाउंसिएशन है, जापान के फेमस स्टूडियो जिबली से इंस्पायर्ड एक आर्ट फॉर्म है। ये स्टाइल किसी भी पिक्चर को एक जादुई फैंटेसी वर्ल्ड की खूबसूरत पेंटिंग में बदल देती है। इन तस्वीरों में ऐसा लगता है मानो हम किसी एनिमेटेड स्टोरी के कैरेक्टर बन गए हों। एआई टूल्स खास करके चैट जीपीटी ने इस टेक्निक को और आसान बना दिया। अब कोई भी अपनी पिक्चर को गिबली स्टाइल में बदल सकता है, सोशल मीडिया पर शेयर कर सकता है, लेकिन इस वर्चुअल आर्ट के पीछे एक व्यक्ति की मेहनत छुपी है और उनका नाम है हयाओ मियाज़ाकी। अब सवाल उठता है कि ये कौन है? जापान के महानतम एनिमेशन डायरेक्टर्स में से एक है, जो 5 जनवरी 1941 को टोक्यो जापान में जन्मे। 1963 में टोई डोगा में एक एनिमेटर के तौर पर इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। इन्होंने जो इनकी सीरीज थी नोजिका ऑफ द वैली ऑफ द विंड, उसे एनिमेटेड मूवी में बदलकर एनिमेशन की दुनिया में तहलका मचा दिया। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। ये स्टूडियो गिबली कैसे बना, इसकी बात करते हैं। 15 जून 1985 की तारीख इन्होंने अपने 2 साथियों के साथ इसाओ ताकाहाटा और सुजुकी के साथ मिलकर स्टूडियो गिबली की स्थापना की। ये स्टूडियो जापान का सबसे फेमस एनिमेटेड स्टूडियो बन गया, जिसने दुनिया में अपनी छाप छोड़ दी। स्टूडियो का हेडक्वार्टर किजीजोची में है, जिसे खुद मियाज़ाकी ने डिज़ाइन किया है। स्टूडियो गिबली ने ऐसी मूवीज़ बनाई हैं जो न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट रही हैं, बल्कि ऑस्कर जैसे अवार्ड भी जीत चुकी हैं। मियाज़ाकी की मूवीज़ ने दुनिया भर में करोड़ों लोगों का दिल जीता है और शानदार कमाई भी की है।
स्पिरिटेड अवे एक मूवी है जो कि मियाज़ाकी की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी है, जिसने वर्ल्ड वाइड 275 मिलियन यानी कि करीब 2392 करोड़ की कमाई की थी। प्रिंसेस मोनोनोके और हाउसिंग मूविंग कैसल जो थे, इसने भी दुनिया भर में तगड़ी कमाई की थी और क्रिटिक्स जो होते हैं उनसे भी खूब सारी तारीफ बटोरी थी। मियाज़ाकी का नाम जो है एनिमेशन के बादशाहों में गिना जाता है, एनिमेशन की दुनिया के बादशाह कहे जाते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि वो एआई से बनी गिबली इमेजेस से इतने नाराज़ क्यों हैं। तो वो ये कहते हैं कि ये जो गिबली इमेजेस बनाने की सुविधा आई है, इस ट्रेंड से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। उन्होंने तो इसे अपने जीवन का अपमान भी कह दिया। अब वो जीवन का अपमान क्यों कह रहे हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। इसके पीछे का एक किस्सा है जो शेयर करते हैं। मियाज़ाकी वो कहते हैं कि सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि इमोशनल बात है। वो अपनी घटना का जिक्र करते हुए कहते हैं कैसे उनके एक दिव्यांग दोस्त थे जिन्हें मांसपेशियों में अकड़न के कारण हाईफाई दे देने जैसी जो सिंपल हरकत होती है उसमें भी दिक्कत होती थी। जब मियाज़ाकी ने एआई से बनी अजीब हरकतों वाली एनिमेटेड इमेजेस को देखा तो उन्हें अपने दोस्त की लड़ाई और स्ट्रगल की याद आ गई। ये तस्वीरें उनके लिए एंटरटेनिंग नहीं थी बल्कि पेनफुल थी। मियाज़ाकी ने कहा कि ये जो भी सामान बनाता है उसे दर्द का एहसास ही नहीं है। अगर कोई सच में खौफनाक चीज़ें बनाना चाहता है तो आगे बढ़ सकता है, लेकिन मैं कभी भी इसे अपने काम का हिस्सा नहीं बनाऊंगा। उन्होंने साफ कहा है कि एआई की जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रेडिशनल एनिमेशन में जो सच्ची भावनाएं हैं और जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं उनको एक्सप्रेस नहीं कर सकती। मियाज़ाकी ने इसे अपनी लाइफ का अपमान कह दिया। वो कह रहे हैं कि मशीन्स जो है कभी भी आर्ट की सोल को नहीं समझ पाएंगी। मियाज़ाकी का मानना है कि एक आर्टिस्ट अपनी आर्ट में जीवन के अनुभव, एक्सप्रेशंस, इमोशंस इन सबको डालता है और मशीन जो आर्ट पैदा कर रही है उनमें वो सब नहीं हो सकता। एआई ने जो गिबली स्टाइल इमेजेस बनाई है उसे देख के इनको ऐसा लगता है कि इनको जो सालों की मेहनत है, जुनून है, उसको मिटाया जा रहा है। मियाज़ाकी के क्रिटिसिज्म के बाद एआई इमेज जनरेटर डिज़ाइनर ये सफाई दे रहे हैं कि हमने सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट किया था और इसका मकसद इसे दुनिया के सामने इस तरीके से पेश करना नहीं था। लेकिन मियाज़ाकी इस सफाई से संतुष्ट नहीं है। वो कह रहे हैं कि टेक्निक और इमोशंस के बीच में एक स्ट्रगल है जिसमें जो इंसानियत का पहलू है वो गायब हो गया। एआई के जो सपोर्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि गिबली स्टाइल इमेजेस जो है सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है जो लोगों को अपनी इमेजिनेशन को एक नया ढंग देने का मौका दे रहा है। लेकिन मियाज़ाकी के लिए ये कला का अनादर है। उनका मानना है कि कला में जान फूंकने का काम एक कलाकार कर सकता है। एआई सिर्फ एक टेक्निक है जो दिखावा कर सकती है लेकिन आत्मा नहीं दे सकती, वो एक्सप्रेशन नहीं दे सकती, वो इमोशंस नहीं दे सकती। अब बात करते हैं चलो कि हया मियाज़ाकी जो है उनकी प्रॉपर्टी कितनी है। उनकी नेटवर्थ है करीब 50 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स यानी कि 416 करोड़। और स्टूडियो गिबली जो है उनका मेन प्रोफेशन है जहाँ पर मर्चेंटाइजिंग, स्ट्रीमिंग राइट्स और भी अलग अलग जो मीडियम है उनसे वो कमाई करते हैं। उनकी फिल्मों की दीवानगी दुनिया के हर कोने में है जिससे उनकी प्रॉपर्टी और उनका प्रभाव जो है दोनों बढ़ते चले जा रहे हैं। मुझे लगता है इस गिबली इमेजेस की वजह से इनके बारे में उन लोगों ने भी जान लिया होगा जो इनकी मूवीज़ को नहीं जानते होंगे। एआई और गिबली स्टाइल इमेजेस की जो ये लड़ाई है ये सिर्फ टेक्निक और आर्ट के बीच की नहीं है बल्कि ये संवेदनाओं और भावनाओं के बीच का संघर्ष है। एक और जो एआई के जो सपोर्टर्स हैं वो इसे आर्ट का एक्सपेरिमेंट मान रहे हैं, वहीं मियाज़ाकी जैसे जो आर्टिस्ट हैं वो इसे भावनाओं का, संवेदनाओं का अपमान मान रहे हैं। मियाज़ाकी कह रहे हैं कि एआई की जो इमेजेस है उसमें वो आत्मा नहीं होती जो एक कलाकार अपनी कला में डालता है। मियाज़ाकी थोड़े से नाराज़ हैं
इस बात से कि ये किस तरीके से लेकर आ गए। और वे ये भी कह रहे हैं अगर सच में कोई खौफनाक चीज़ें बनाना चाहता है तो बनाए, लेकिन मेरी कला को इससे दूर रखे। अब सवाल ये उठता है, क्या एआई द्वारा जो बनाई गई गिबली इमेजेस हैं ये सही है या नहीं। एक तरफ ये लोगों को अपनी तस्वीरों को फैंटेसी वर्ल्ड में बदलने का मौका दे रही हैं, दूसरी तरफ ये ट्रेडिशनल आर्ट और इमोशंस को नुकसान पहुंचाने का भी काम कर रही है। अब इस डिबेट में आप किस तरफ हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप टेक्निक के साथ हैं, एआई के साथ है, या कलाकारों का सम्मान करते हैं, उस कला का सम्मान करते हैं जो किसी भी पेंटिंग में, किसी भी आर्ट में आत्मा का प्रवेश करा देती है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको गिबली आर्ट के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी और एक नए विचार के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वास्थ्य का आनंद लीजिए। जय श्री कृष्णा।